अब अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं। मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं, हिंदुस्तान कहते हैं। जो दुनिया में सुनाई दे उसे कहते हैं खामोशी, जो दुनिया में सुनाई दे उसे कहते हैं खामोशी, जो आंखों में दिखाई दे उसे तूफान कहते हैं, उसे तूफान कहते हैं। आदरणीय प्रधानाध्यापक महोदय, शिक्षकगण, मेरे प्यारे देशवासियों और मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं निशा कक्षा 11 साइंस की छात्रा देश प्रेम और राष्ट्र निर्माण से संबंधित अपने कुछ विचार आप सभी के समक्ष साझा करना चाहूंगी। आजादी का असली अर्थ वही समझ सकता है जिसने कभी गुलामी की हो। हम सौभाग्यशाली हैं कि हमने स्वतंत्र भारत में जन्म लिया। यूँ तो आजादी की लौ 1857 में ही चल चुकी थी, जो मिसाल बनकर 1947 में हमारे देश को आजाद कराई। प्राचीन, मध्यकालीन और वर्तमान के उदाहरणों से स्पष्ट करना चाहूंगी कि जब हम फिरंगियों के पैरों में फंसते थे तो रंगने बसंती चोला की एक आवाज में टोले के टोले उमड़ आते थे। वंदे मातरम की एक नारों से खून में आने वाला 5-5 डिग्री का तूफान अंग्रेजी शासकों की जड़ें कितनी में हिला देता था। लोग मर जाते थे, मिट जाते थे, फांसी चढ़ जाते थे, तो भी अपनी देशभक्ति साबित कर रहे होते थे, क्योंकि ये उस दौर की देशभक्ति को कसौटी थी। उसके बाद 62, 65 और 71 के युद्धों में अपना सुहाग गवा देने वाली औरतें जब घर के हालात ये हो जाया करती बाबू थोड़ा साइड हो ना। प्यार भी भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया। प्यार भी भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया। नन्हे नौनिहालों की लंगोटियां चली गई, छोटी छोटी बेटियों की चोटियां चली गई। बाप की कमाई गई, भाई की पढ़ाई गई। बाप की कमाई गई, भाई की पढ़ाई गई। ऐसा एक विस्फोट हुआ, पता ही चला नहीं, जिसमें की कई बोटियां ही चली गई। और आपके लिए तो बस एक आदमी मरा है साहब, किंतु मेरे घर की तो रोटियां ही चली गई, मेरे घर की तो रोटियां ही चली गई। वाले हालात पैदा हो जाने के बावजूद भी एक माँ अपने बेटे को सरहद पे दुश्मनों की धज्जियां उड़ाने के लिए भेज दिया करती थी और उसे पत्र लिख कर भेजा करती थी कि माँ ने खत लिखा है बड़े ही चाव से, माँ ने खत लिखा है बड़े ही चाव से, पुत्र मेरे ना घबरा जाना, 1 इंच भी पीछे ना हटना, चाहे इंच कट जाना, चाहे इंच कट जाना। इस तरह पूरा परिवार अपनी देशभक्ति साबित कर रहा होता था। तब देश बलिदान मांगता था, तब देश मर जाने को कहता था, तब देश मर जाने को, मिट जाने को, फांसी चढ़ जाने को कहता था। किंतु आज देश मर जाने को नहीं कहता। आज देश मर जाने को, मिट जाने को, फांसी चढ़ जाने को नहीं कहता, बल्कि मेरे विचारों में यदि कोई व्यक्ति अपना काम पूरी ईमानदारी, पूरी मेहनत और पूरी लगन से करे ना, तो वही सच्ची देशभक्ति और यही सच्चा राष्ट्र प्रेम है। मैं नहीं मानती कि फेसबुक और इंस्टा की डीपी को 3 रंगों में रखना ही देशभक्ति है। और यदि आप कहेंगे कि साल में 2 बार हाथों में तिरंगा ले लेना ही देशभक्ति है, तो मैं पूछना चाहूंगी, फुटपाथ पे रहने वाला वो बच्चा ट्रैफिक की छांव में नंगे पाँव में जब तिरंगे बेच रहा होता है, क्या आप इसे उसकी देशभक्ति कहेंगे? ये उसकी देशभक्ति नहीं, बल्कि उसके पेट की भूख की शक्ति है जो उसे ऐसा करने पर मजबूर करती है। क्योंकि न मस्जिद को जानते हैं न शिवालों को जानते हैं, न मस्जिद को जानते हैं न शिवालों को जानते हैं। जो पेट के भूखे होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ भोजन के निवालों को जानते हैं, और सिर्फ और सिर्फ भोजन के निवालों को जानते हैं। अपने देश, अपने समाज, अपने राष्ट्र के लिए समर्पण का भाव है देशभक्ति। और हर देशद्रोही के जीवन में आने वाला तूफान है हमारी सच्ची देशभक्ति, ताकि हर देशद्रोही ये समझ सके कि अगर तू परिंदा है तो ये आसमान तेरा है, अगर तू परिंदा है तो ये आसमान तेरा है, अगर तू दरिंदा है तो ये शमशान तेरा है। भाईचारे से रहना है तो रही जमी पे, वरना यही कब्र भी तेरी है और यही कब्रिस्तान तेरा है और यही कब्रिस्तान तेरा है। परंतु देशद्रोही से ज्यादा देशभक्ति तब हाथ होती है जब एक बेटा अपने बूढ़े माँ बाप को वृद्धाश्रम के चौखट पे छोड़ाता है। कड़ा उठती है वो देशभक्ति जब मुसीबत में फंसे लोगों की जान बचाने से ज्यादा हम सेल्फी लेकर अपने लाइफ बचाने में लगे रहते हैं। आज के इस युग में वो युवा जिनके ऊपर जिम्मेदारियां थी अपने देश, अपने समाज, अपने राष्ट्र की आशाओं को बांधे रखती, आज वही युवा 4x4 इंच की छोटी सी स्क्रीन पे कोमल उंगलियों के घर्षण मात्र से अपने भावनाओं की इमोजी भेज रहा है।
4 बोतल वोडका, काम मेरा रोज का ने भारत का भविष्य तबाह कर रखा है। हमने एक ऐसे समाज में जीते हैं जहाँ लड़कों से बात करता देख जो भाई हरकाते हैं, जहाँ लड़कों से बात करता देख जो भाई हरकाते हैं, वही भाई अपने घर में हंसकर सुनाते हैं। और मैं बता दूं, हम महिलाएं आज भी सुरक्षा के मामले में चौथे नंबर पर आती हैं। हम एक ऐसे समाज में जीते हैं जहाँ पत्थर की मूरत को लगते हैं 56 भोग, पत्थर की मूरत को लगते हैं 56 भोग। भूखे नंगे तड़पते सो जाते हैं लोग, भूखे नंगे तड़पते सो जाते हैं लोग। मजदूर को मजदूर समझिए, मजबूर नहीं। गरीब को काम दीजिए, दान नहीं। और यदि आप दान लेने के इच्छुक हैं तो जीते जी रक्तदान दीजिए और मरने के बाद अंग दान देकर किसी मरते हुए को जीवन दान दीजिए। यही सच्ची देशभक्ति और यही सच्चा राष्ट्र प्रेम है। न सरकार मेरी है न रब मेरा है, न सरकार मेरी है न रब मेरा है, और ना ही ये बड़ा सा नाम मेरा है। बस इतनी सी बात का गुरूर है मुझे, बस इतनी सी बात का गुरूर है मुझे कि मैं भारत की हूँ और ये भारत मेरा है, और ये भारत मेरा है। अपने समाज, अपने देश, अपने समाज, अपने राष्ट्र के लिए समर्पण का भाव है देश, और हर देशद्रोही के जीवन में आने वाला तूफान है हमारी सच्ची देश, हमारी सच्ची देश। थैंक यू।